महंगाई के मारों का नया इम्तिहान। रोटी 12-18 रुपए का नान हो गया। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। तनूर मालिकान कहते हैं आटा और मैदा महंगा होने से कीमत बढ़ाना मजबूरी है। रोटी और नान की कीमत में इजाफे पर शहरी बरहम। कहते हैं तब्दीली का नारा लगाने वालों ने धोखा दिया। जो भी हुक्मरान आए मुल्क लूट कर खा गए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना महाल हो चुका। जितनी भी हुकूमतें आई आज तक उसने किसी ने भी आवाम के मतलब नहीं सोचा और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसके लिए अब इस वक्त 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी ने तो बेचारों ने उनके ऊपर इत्मीनान किया था क्योंकि तब्दीली सरकार थी और लोगों को 22 साल से 23 साल से सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे और उनको पैसे निकालेंगे, लेकिन इसका बिल्कुल ही उन्होंने उल्ट किया। इतनी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है कि लोग जनाब अली खुदकुशी कर रहे हैं। मैं आज अस्पताल गया, लोग मजबूर हैं, दवाई नहीं ले सकते। गुर्बत के मारों को एतवार बाजारों में भी रिलीफ ना मिल सका। महंगाई की सुनामी ने तबाही मचा दी। अशिया जुड़े की कीमतों में इजाफा। एतवार बाजारों में भी सब्जियां और फल आवाम की पहुंच से बाहर। महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद की ज़ेर क़यादत मुजाहरा। कहा हुक्मरानों की नाअहली से शहर मसाइलिस्तान बन चुका है। फॉरेन फंडिंग केस में जैसी पेशरफ्त होनी चाहिए नहीं हुई। फवाद चौधरी। फरूख हबीब कहते हैं पीटीआई ने फॉरेन फंडिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और नून लीग बीपी की फंडिंग का हिसाब सामने नहीं आया। शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग किकबैक्स की सियासत का बड़ा माफिया। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ सरगुनाह है। हसन खावर की लफ्जी गोलाबारी। कहा बिला इम्तियाज एहतसाब से लीगी तर्जुमानों की चीखें निकल रही हैं। वजीर आजम इमरान खान कल लाहौर पहुंचेंगे। मेडिकल यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के वीसी से मुलाकात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मरासला जारी कर दिया। मुलाकात गवर्नर हाउस में होगी। मोटरवे पर वही गाड़ी जाएगी जो एम टैग लगवाएगी। बगैर एम टैग गाड़ियों के मोटरवे पर दाखिले पर पाबंदी। एम टैग लगाने वाले बूथ पर रश बढ़ गया। शहरी इंतजार करने पर मजबूर। गाड़ी लेकर निकलना है तो लाइसेंस होना लाजमी है। ट्रैफिक वार्डन्स ने बगैर लाइसेंस दुल्हा भी ना छोड़ा। शादी यादगार बनाने के लिए चालान ही काट दिया। शहर में आगाही बैनर्स आवेजा। सीटीओ का कार्रवाई का हुक्म। बात कर लेते हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से। तो महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक नया इम्तिहान आ गया है। 12 रुपए की रोटी, 18 रुपए का नान। शहरी चकरा कर रह गए हैं। शहर में नान रोटी की असली कीमत है क्या? कहीं रोटी और नान की कीमत में इजाफा है तो कहीं पर पुरानी कीमत बरकरार है। जबकि इस हवाले से तनूर मालिकान कहते हैं कि आटे और मैदे की कीमत में इजाफा कर दिया गया है और नान और रोटी की कीमत बढ़ाना तो हमारी मजबूरी बन गई है। शहरी ये भी कहते हैं कि हुकूमत महंगाई पर काबू करे वरना गरीब रोटी भी नहीं खा सकेगा। आटे की कीमत बढ़ते ही नान बाइयों ने नान और रोटी की कीमत में इजाफा कर दिया है। नई कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का आज से इतलाक हो गया है। सादा नान की कीमत में 3 रुपए जबकि सादा रोटी की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया है। शहरियों ने इंतजामिया से खुद साख्ता कीमत बढ़ाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया है। दुकानदारों का कहना है महंगा आटा और मैदा खरीद कर सस्ती रोटी या नान नहीं बेच सकते। आटा और मैदे की कीमत में रोजाना की बुनियाद पर इजाफा हो रहा है। सादा नान 15 रुपए से बढ़कर 18 रुपए का हो गया है। इस तरह सादा रोटी की कीमत 10 रुपए से बढ़कर 12 रुपए हो गई है। तिल वाला कुलचा 20 से 25 रुपए तक मिलेगा। शहर में नान रोटी की कहीं नई कीमत तो कहीं पुरानी पर फरोख्त जारी है। कीमत के हवाले से शहरी चकरा कर रह गए हैं। कहते हैं प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल होने से महंगाई काबू से बाहर हो चुकी है। दुकानदारों का मौक़िफ़ है आटा और मैदा महंगा होने से कीमत बढ़ाना मजबूरी है।
शहर में जब तक प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपना काम सही तौर पर नहीं करेंगी, दुकानदार और शहरी इसी तरह तवत्कार करते रहेंगे। गरीब के लिए पहले ही 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। ऐसे में कीमतें बढ़ाना कहाँ की दानिशमंदी है। इसी हवाले से मजीद आगाह करें कि नान और रोटी की कीमत में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। शहरियों ने साबिक हुकूमत को याद करना शुरू कर दिया है और अवाम का ये भी कहना है कि रोज़गार है, ना ही महंगाई से लड़ने की ताकत है, तो हुकूमत को तो घर चले जाना चाहिए। अवाम का मजीद क्या कहना है आप भी देखिए। जितनी भी हुकूमतें आई आज तक उसने किसी ने भी अवाम के मतलब नहीं सोचा और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसके लिए अब इस वक्त 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी ने तो बेचारों ने उनके ऊपर इतमाद किया था, क्योंकि तब्दीली सरकार थी और लोगों को 22 साल से 23 साल से सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे और उनको पैसे निकालेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल ही उन्होंने उल्ट किया। इतनी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है कि लोग जनाब अली खुदकुशी कर रहे हैं। मैं आज अस्पताल गया, लोग मजबूर हैं, दवाई नहीं ले सकते। जितनी भी हुकूमतें आई आज तक उसने किसी ने भी अवाम के मतलब नहीं सोचा और गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसके लिए अब इस वक्त 2 वक्त का खाना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी ने तो बेचारों ने उनके ऊपर इतमाद किया था, क्योंकि तब्दीली सरकार थी और लोगों को 22 साल से 23 साल से सब्ज़ बाग दिखा रहे थे कि हम चोरों को पकड़ेंगे, उनको सजाएं देंगे और उनको पैसे निकालेंगे। लेकिन इसका बिल्कुल ही उन्होंने उल्ट किया। इतनी क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है कि लोग जनाब अली खुदकुशी कर रहे हैं। मैं आज अस्पताल गया। बिलावल भुट्टो की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान से मुलाकात। माजी की तरह पीपल्स पार्टी का परचम हर घर पर दोबारा लहराएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जिसने कभी भी जे भुट्टो का नारा लगाया उसको अपने साथ मिलाएंगे। इस हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान से मुलाकात हो रही है और माजी की तरह पीपल्स पार्टी का परचम हर घर पर दोबारा लहराएंगे, ऐसा कहा गया है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल जरदारी की जानिब से। उन्होंने कहा कि जिसने कभी भी जे भुट्टो का नारा लगाया है उसको अपने साथ मिलाएंगे। बिलावल भुट्टो की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान से मुलाकात और माजी की तरह पीपल्स पार्टी का परचम हर घर पर दोबारा लहराएंगे। जिसने कभी भी जे भुट्टो का नारा लगाया होगा उसको अपने साथ मिलाएंगे। आपको आगाह किया जा रहा है इस खबर के हवाले से कि बिलावल भुट्टो की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान से मुलाकात, माजी की तरह पीपल्स पार्टी का परचम हर घर पर दोबारा लहराएंगे, ऐसा कहा गया है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से। उन्होंने ये भी कहा कि जिसने कभी भी जे भुट्टो का नारा लगाया होगा उसको अपने साथ भी शामिल करेंगे। बिलावल भुट्टो की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मजीद क्या हुआ जानते हैं मायरा हाशमी से। जी मायरा। जी बिल्कुल, लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की लाहौर में मुख्तलिफ सियासी जमातों से जो है वो पीपी में शमूलियत इख्तियार करने वालों से मुलाकात हुई है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से PTI, मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग काफ के साथ जो है वो जमीयत उलमाए पाकिस्तान से भी पीपल्स पार्टी में शामिल होने वालों ने जो है वो मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने शामिल होने वाले मुख्तलिफ बरादरियों के अफराद और माजी में आज़ाद हैसियत में सियासत करने वालों से मुलाकात की। उन्होंने PTI और नून लीग और इसके साथ आज़ाद हैसियत से मुंतखब होने वाले साबिक काउंसलरों और साबिक सियासी अहदेदारों से भी जो है वो मुलाकात की है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को मुख्तलिफ सियासी जमातों और बरादरियों से शमूलियत इख्तियार करने वालों ने PP की बढ़ती हुई मकबूलियत के हवाले से आगाह किया है और पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के 180 से ज़ायद अफराद को जो है वो मुबारकबाद दी गई है। और उन्होंने कहा कि माजी में जिस घर पर पीपल्स पार्टी का परचम लहराया, इस परचम को दोबारा इस घर पर लहराएंगे, जबकि कभी भी जे भुट्टो का नारा जहाँ पर भी लगा है उसको अपने साथ मिलाएंगे। आज भी रोटी, कपड़ा और मकान का नारा इतने ही मायना रखता है कि जितना 70 की दहाई में अहम था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद लाहौर में रखी गई है और पंजाब के इस दिलकश शहरी लाहौर को हमने जितना है और इसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी में पंजाब के आवाम को रोजगार दिया है। रिहायशी स्कीमों के जरिए जो है वो घर दिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही दे सकती है जो पंजाब के आवाम को रोजगार देगी। और हमारी किसी से जाती लड़ाई नहीं है, हमारा मसला आवाम की बुनियादी हकूक है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत करने के लिए जो है वो नहीं बल्कि अवामी खिदमत के लिए सियासत करती है। जबकि पंजाब की हर तहसील में पहुंचूंगा तो सियासी हरीफों को पता लग जाएगा कि सियासत तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही करती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के हमरा जो है वो राजा परवेज अशरफ और हसन मुर्तजा के साथ शहजाद सईद चीमा समेत जितनी भी पंजाब की क़यादत है वो भी इजलास में आज मौजूद थी। बहुत शुक्रिया मायरा हाशमी आगाह करने के लिए।